हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माता पिता तो साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र है, ना कि अपनी बेटी की। वे लोग भी कम से कम कोशिश तो कर सकते थे कि आखिर मेरी परेशानी क्या है। नहीं, अब कुछ भी हो जाए। उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी हालत में रोहन के पास नहीं जाएगी। सुबह सुबह सीमा को अटैची के साथ देख माता पिता आश्चर्य से रह गए थे। जब सीमा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपस में ही बातें करने लगे कि अब ना जाने क्या हो गया है। वैसे इस बार सीमा थकी हुई सी लग रही थी। उसके कपड़े भी सिलबटों से भरे थे। लगा कि कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है। थोड़ी देर बाद सीमा ने दरवाज़ा खोला। माँ के अंदर आते ही सीमा ने माँ को अपने शरीर के घाव दिखाए और कहा, रोहन तो जानवर है माँ। अब मैं वहाँ गई तो मेरी लाश ही आप लोगों के घर आएगी। माता पिता ने उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सीमा की हालत सुधरने लगी। लोगों ने सोचा कि शायद सीमा माँ बनने वाली है, इसीलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि सीमा कितने दिन रहेगी। एक दिन सीमा की मौसी आई। उसने माँ से कहा, दीदी, हमारे गांव में सिरपा नामक एक प्रतिव्रता है। उसका पति उसे इतना मारता पीटता था पर उसने उफ तक नहीं की, और अब वह बिस्तर पर पड़ा है और सिरपा उसकी सेवा में ही लगी है। नई ब्याहता लड़की को उससे मिलाकर उसका आशीर्वाद दिलाया तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हम लोग सीमा को भी वहाँ ले जाएंगे और उनका आशीर्वाद दिलाएंगे। माँ तैयार हो गई और सीमा को मौसी के घर लेकर जाने की तैयारी करने लगी। सीमा ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी लगा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। फिर कॉलेज खुल गए तो कहीं भी नहीं जा सकेगी। गांव में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर माँ और मौसी सीमा को लेकर सिरपा के घर पहुँचे। सिरपा बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही सीमा को अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती है। दोनों कमरे में आते हैं और मौसी बताती है कि उसके पति कैसे थे और उन्होंने कैसे सब कुछ सहा। यह सब सुनकर सीमा को समझ में आ गया कि माँ और मौसी उसे यहाँ क्यों लाए हैं। दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहे। सिरपा ने कहा, मैं सीमा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। सीमा अनमने मन से उनके पीछे जाती है। सिरपा ने कहा, सीमा, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा। मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे कहते हुए मुझे इस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज भी मुझे चैन नहीं, पलंग पर पड़े ही यह मुझे सताता है और कोई ऑप्शन न होने के कारण मैं यह सब सह रही हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों और लोगों की परवाह ना करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना। ऑल द बेस्ट। सीमा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पति गंदी सी गाली देते हुए उसे बुलाता है। अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वह पति की सेवा करने चली जाती है। सीमा और माँ मौसी के घर आ जाते हैं। उन्होंने सीमा को चुपचाप देखा तो लगा कि सिरपा की बातों का असर हो रहा है। दोनों खुश हो गए। दूसरे दिन माँ और सीमा इंदौर वापस आ जाते हैं। सीमा ने किसी से बात नहीं किया। 2 दिन बाद सीमा अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। दोनों बहुत खुश हो गए। सीमा ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हॉस्टल में जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। जब आप लोगों को लगे कि लोगों की नहीं बल्कि अपनी बेटी की सलामती पर ध्यान देना है तो मुझे बुला लीजिए। मैं आप लोगों के पास रहने आ जाऊँगी। माँ पापा लोग तो कुछ भी कह सकते हैं,
उनका काम ही कहना है। बच्चे तो माँ बाप पर विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप लोग सहारा नहीं देंगे तो हम लड़कियों का सहारा कौन बनेगा। मैं सिरपा बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे अपना रास्ता चुनना आता है। मैं आज की लड़की हूँ, लोगों की प्रेरणा मैं सिरपा बनकर नहीं बनना चाहती हूँ। सीमा अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। किसी के घर में रेडियो से किशोर जी आवाज़ में गाना बज रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। दोस्तों, बेटियों का हमें सहारा बनना है, ना कि यह सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।